आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया, सुपर टेस्टी, बहुत ही जल्दी बन जाने वाले मसालेदार मटर पुलाव की रेसिपी। और हाँ, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इंद्रजीत कौर, वेज जायका में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आइए मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप बासमती राइस। बासमती राइस के अलावा आप कोई भी राइस ले सकते हैं जो भी आपके पास घर पर हो। मैंने इन्हें 4 से 5 बार अच्छी तरह से धोकर 20 मिनट पहले भिगोकर रखा हुआ है। तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पर कुकर में 2 से 3 टेबलस्पून घी डालकर गरम करेंगे। घी के अलावा आप ऑयल भी ले सकते हैं। ऑयल और घी दोनों में ही पुलाव टेस्टी बनता है। और जब घी गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज पत्ते, 3-4 लौंग, 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून साबुत धनिया। साबुत धनिया का टेस्ट पुलाव में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब साबुत मसाले तड़क जाएं, तब इसमें पतला लंबा कटा हुआ 1 प्याज ऐड कर देंगे। और प्याज को भी घी और मसालों के साथ मिक्स करके फुल फ्लेम पर ब्राउन होने तक भून लेना है। हमें अच्छे से भूनना है। और जब प्याज में बढ़िया सा ब्राउन कलर आ जाए, तब इसमें ऐड करना है ये आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। मैंने यहाँ पर पेस्ट लिया है। आप लहसुन अदरक को बारीक काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। कभी क्या होता है कि हमें जल्दी होती है, हमारे पास टाइम कम होता है, लहसुन अदरक काटने का टाइम नहीं होता, तो पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट को कुछ सेकंड्स भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे ये 1 कप फ्रेश मटर। हम यहाँ पर फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। और साथ में ही ऐड करेंगे ये बड़े टुकड़ों में कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के आलू। मटर और आलू को तड़के के साथ मिक्स करके आधा मिनट तक ऐसे ही भून लेना है। पहले थोड़ा सा भून लेने से पुलाव में टेस्ट अच्छा आता है। हम आज आलू मटर के साथ मसालेदार पुलाव बना रहे हैं ना, तो इसमें खूब सारे मसाले भी जाएंगे। लेकिन पहले फ्लेम को सिम कर लेना है और फिर मसाले ऐड करेंगे। पुलाव में बढ़िया सा कलर आए, इसलिए आधा टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप पुलाव का कलर वाइट बनाना चाहते हैं तो हल्दी स्किप कर दीजिए। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक भी ऐड किया है मैंने इसमें। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ कर लीजिए। बढ़िया सा स्पाइसी टेस्ट देने के लिए इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे। और सारे मसालों को मिक्स करके ज़्यादा नहीं, बस केवल आधा मिनट के लिए ही भून लेना है। और फिर मसाले के बाद इसमें ऐड करेंगे बड़े बड़े पीसेस में कटे हुए 2 टमाटर। और टमाटर के साथ ही बड़ी कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्ची भी। इन्हें भी आलू मटर और मसालों के साथ बस मिक्स ही करना है, पकाना नहीं है। यानी कि इन्हें भूनकर मैशी से नहीं करना है। पुलाव बनने के बाद इन बड़े बड़े टमाटरों का लुक और टेस्ट दोनों ही बहुत ही बढ़िया लगते हैं। और अब इस स्टेज पर ये भीगे हुए चावल भी ऐड कर देने हैं। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। भीगे हुए चावल का पानी निकालकर मैंने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब इन्हें अच्छे से मिक्स भी कर देना है। लेकिन बहुत ही आराम से, हल्के हाथ से, कहीं चावल टूट ना जाए, क्योंकि चावल जो है भीगे हुए हैं ना। इन्हें मिक्स करके आधा मिनट तक भूनकर फिर इसमें लंबा पतला कटा हुआ थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। अच्छा टेस्ट आता है अदरक का पुलाव में। और अब बारी आती है पानी ऐड करने की। अगर इसमें प्रॉपर नाप से पानी डालेंगे ना, तो पुलाव बहुत ही बढ़िया बनेगा। चावल एकदम खिले खिले से बनेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चावल के लिए 1.5 कप पानी ऐड किया है। जिस कप से चावल लिए हैं ना, पानी भी उसी कप से लेना है। आज हम कुकर में चावल बना रहे हैं, तो इसलिए पानी थोड़ा कम लगेगा। और अगर यही पुलाव बिना प्रेशर कुकर के खुले बर्तन में बनाएंगे ना, तो पानी डबल लगता है। कभी हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसी तरह से प्रेशर कुकर में पुलाव बना लेने से जल्दी भी बन जाते हैं और बढ़िया भी बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं। अब लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा, यानी कि आधे नींबू का रस भी ऐड कर दिया है। इससे जो पुलाव है ना, वो खट्टा नहीं बनेगा, बल्कि खिला खिला बनेगा। अब ढक्कन लगाकर कुकर को बंद कर देना है। और बंद करने के बाद फुल फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है 1 विसल आने तक। थोड़ी देर बाद जब 1 विसल आ जाएगी ना, तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पर कुकर को अभी नहीं खोलना है। कब खोलना है? जब कुकर की स्टीम अपने आप रिलीज हो जाएगी, तब इसे खोलेंगे। और अब देखिए, थोड़ी देर ऐसे ही रखा रहने के बाद कुकर की स्टीम जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अब कुकर का ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं कि हमारे मटर वाले चावल कैसे बने हैं। अरे वाह, देखिए जो मटर वाले चावल हैं ना, मसालेदार मटर पुलाव बहुत ही बढ़िया बने हैं। अब आप चाहे तो तेज पत्तों को निकाल दीजिए या फिर बीच में ही रहने दीजिए। और अब एकदम हल्के हाथ से पुलाव को मिक्स कर देते हैं, ताकि सारे पुलाव में आलू, मटर और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं। जो ऊपर ऊपर आ गए हैं ना कुकर में, वो अच्छे से एक साथ मिक्स हो जाएंगे। तो लीजिए, जल्दी से बन जाने वाले आलू मटर वाले सुपर टेस्टी मसाला पुलाव बनकर तैयार है। जब भी कभी आपको जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाना हो ना, तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए। आपको इनका टेस्ट बहुत ही पसंद आएगा।
गरम गरम पुलाव को दही या बूंदी रायते के साथ लंच या डिनर में बनाकर खाइए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट्स करके। थैंक यू।